हाँ जी, कहाँ से आप आए? बावल, जिला रेवाड़ी, हरियाणा। कुछ पूछना चाहते हैं आप? और आपकी कृपा चाहिए बाबा जी। ये बताओ कि आप भैरव के गए कभी? भैरव के गया था बाबा जी। कहाँ? जिला रेवाड़ी में है बाबा जी। आपको पता है भैरव की बोतल चढ़ती है? हाँ जी, कभी चढ़ाई? चढ़ाई बाबा। कितना समय हो गया? अभी बाबा 4-5 महीने हो गए, अभी चढ़ाई थी बाबा। क्या ब्रांड कौन सा चढ़ाया था अभी? ब्लेंडर स्प्राइट। और खुद कौन सी पीते हो? खुद ही पीता हूँ। तो भाई जो खुद पीते हो वही भैरव को चढ़ा रहे हो, बराबरी पर क्यों आते हो? उनको और बढ़ा के चढ़ाओ, तब कृपा आएगी। आप चोट के भी दर्द नहीं है, चेक कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं है। बाबा जी एक बात और, मेरी हाइट बढ़ा दो ना प्लीज। आंखें बंद। ओम, इस बच्चे की लंबाई 2.5 से 3 इंच बढ़ा दी जाए। इसमें लंबे होने की स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, आशाएं भर दी जाए। सक्रिय कर दीजिए, आगे रखी जाए। पीछे रहें तभी सक्रिय रहें। बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। मैं मारना उसको। मारना इसको। मारना। तू खड़ा नहीं होने दे रहा। नहीं। आज मेरा यहोवा जरावर मूड में है। इसके फेफड़े और इसकी टांगों में जान आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कौन आ गया इसके पास? अब इसी पे कॉल आ गया ना, इसलिए बच जाएगा। अब इसी के पास आ गया ना। हालेलुया। कौन है यहाँ पर? कौन है बराबर में? कौन खड़ा है इधर? यीशु। यीशु है। कैसे कैसे कपड़े पहने उसने? चिट्टे। चिट्टे। बाल कैसे हैं? बाल सुनहरे हैं। सुनहरे सुनहरे बाल। चर्च सुन रहे हो कि नहीं? हालेलुया। कौन है? कोई किसी दरबार से लौट के आया है, प्रताड़ित व्यक्ति है, शीघ्र ही खड़े हो जाएं। अशोक कुमार, दुकान जेवर की है, काम धाम में उन्नति होगी। प्रिंस, प्रीति, मनीष आदि सट्टा जुआ में हानि हो रही है। करौली सरकार संतोष भदौरिया ने 2 यंत्र दिए हैं, उसी का साइड इफेक्ट है। आपके परिवार में मृत्यु नहीं हुई है, यह परमात्मा का आशीर्वाद है। और आप बिहार से हैं और बिमला देवी, नीच क्रिया आपके घर में है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। कुछ सिर में दर्द भी नहीं होगा 1 महीने तक, और उसके बाद परमानेंट कभी नहीं होगा। और जो अपनी बात का नहीं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? चक्कर लगाएंगे जी हाँ, चक्कर लगाएंगे। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ है। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है, इसलिए प्याज और लहसुन खाना वर्जित है। प्याज राक्षस का जूठा है। किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति वध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत, कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया। और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है, लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। प्याज लहसुन खाने वाला व्यक्ति प्याज लहसुन खा के मर जाए तो 27 दिन के भीतर यदि उसकी मृत्यु होती है तो वो नरकगामी होता है। आप खुदा की प्रेजेंस में आए हो। बीमारी है HIV, एड्स की बीमारी निकल जा। चल एड्स की बीमारी निकल जा। एड्स की गंदी आत्मा आउट 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 आउट। एड्स की बीमारी निकल जा। चल एड्स की बीमारी निकल जा। दोनों पति पत्नी एड्स की बीमारी से आजाद हो। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। आपके शरीर से 14,000 दुष्ट आत्माएं निकल कर गई हैं। Dead, your wealth is useless for you in the next life, unless we can find you and transfer that wealth. So the proposal is, we go to Bill Gates and say, you got 100 billion, and you are giving philanthropy, this, that, because charity will get you to heaven and whatnot. That is your tradition. Out of the 100 billion, you give 50 billion to us in trust to be given to you in your next life when we find you. Because it is possible you may be born very poor. Locate where Bill Gates is next time and give him at least 5-10 billion. He'll be much happier. So this will be the world's first inter-life
reincarnation trust management. क्या समस्या लेके आई हो? गुरुजी मेरे 2 लड़की है तो मेरे लड़के के लिए। तुम्हारा नाम क्या है? मंजू। मंजू जाति? ब्राह्मण। माइक नीचे रखो, गलत दिखाओ तो टोक दीजिएगा। मंजू देवी नाम है, जुड़वा पुत्रतन की प्राप्ति होने का योग बनता है, वैसे क्रम से होगा, आशीर्वाद है। पैर में दर्द रहता, परेशान रहती, बालक गुम गया है, पागल था, आपके बालक का दिमाग चढ़ा था, गुम गया है। वर्तमान में वह ग्वालियर के हनुमान मंदिर के पास में ही है, वहीं विचरण कर रहा है, मिल जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। रात को खींचना शुरू करते हैं वहां से, मशरिक से रात खींचते अभी देखो रात हमारी खींचते कहां चली गई? मगरिब से गायब हो गई है, ठीक है ना? मगरिब से अभी दिन की रोशनी है। इसी अमल को उल्टा कर लें तो मगरिब से अगर हम इस अमल को उल्टा करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि रात थी, उस पे अल्लाह ने दिन को लपेटना, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गए, टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जैवत पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। कोरोना वायरस क्यों आया? मैं इसलिए आया हूं कि चाइना के अंदर एक दिन आयशा नामी औरत से 3 चीनियों ने रैप किया। उस अल्लाह की बंदी ने दिल ही दिल में जिस दुख के साथ अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने नकद मदद मेरी सूरत में भेज दी। 3 को तो मैंने वहीं रगड़ा, उसी वक्त 2 जो बाहर गार्ड थे 2 को मैंने वहीं रगड़ा जो हिफाजती गार्ड था। और अल्लाह का हुक्म है कि बरसता रहे। लाखों ले गया हूं चाइना से, लाखों, अभी और लेके जाऊंगा। कोरोना वायरस अब कहां जाएगा? बांग्लादेश जाऊंगा, उन इलाकों में जाऊंगा जहां मुसलमानों पे जुल्म होता हो और जहां उन जुल्म करने वालों की तायीद करते हो। कौन लोग तेरे से महफूज रहेंगे? कहा वो लोग जो वुजू नमाज के लिए करते होंगे। जो कहने लगे जब लोग वुजू करते हैं उनके जिस्म के ऊपर जब वुजू का पानी गिरता है, जो उसके नूर की चमक होती है, वो मेरे वायरस को खत्म करके देती है। किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है? अगर जमीन ही घूमती होती तो थोड़ा सा और घुमा दिया जाता कि इनके ऊपर धूप ही ना आए। आगे जमीन में कशिश नहीं है, ग्रेविटी नहीं है जमीन में, नीचे वाली फिर ऊपर आ जाती है। मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती, क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। बहुत कॉस्टली गुरु हैं। हाँ, भारत के सबसे महंगे गुरु हम ही हैं वर्तमान में। एक सीआर तो चाहिए ही चाहिए कथा के लिए। किसी भी प्रकार के दुकानदारों को हमारी कथा में टैक्स नहीं लगना चाहिए। तुम इतना खर्च कर रहे हैं, 5 लाख और सही, क्या बिगड़ जाएगा? 2 ही लाख तो मिलेंगे तुम्हें दुकानदारों से, 10 लाख मिल जाएंगे। वो क्या 40-50 लाख वैसे भी तुम्हारे हमारे भंडारे में, टेंट पंडाल, टीवी में होता। पालना तो वैसे ही हराम है, समझते हो कि नहीं समझते? बाकी पालें फिर क्या क्या पालें? सवाल पैदा होता है ना। कुछ भी नहीं पालें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बीवियां पालें आप। लिहाजा कोई आपको नेक औरत मिलती है, एक मिले उसको भी पे भी कब्जा करो, दूसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, तीसरी मिले उस पे भी कब्जा करो, चौथी मिले। Just hold your Rudraksh above the water. It will tell you whether to drink or not. If any food appears in front of you, if you hold it, even if there is a tiny bit of poison in it, instantly it will go anti-clockwise. वीडियो देखोगे तो साफ दिख जाएगा कि भाई साहब की कलाई का खेल है, जरा सा झटका देना है। क्या पूरी दुनिया को उल्लू बना रहे हो? भारत देश के साथ समस्या यह है कि यहाँ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो भी थोड़ा ही पढ़े लिखे हैं। वो इतना तो पढ़े लिखे हैं कि उनके सामने बोल दो एनर्जी तो उनको याद आ जाता है कि हाँ एनर्जी फिजिक्स में हुआ करता था। इतना तो उनको याद है क्योंकि 10वीं तक तो विज्ञान सभी ने पढ़ा है, लेकिन उन्हें यह नहीं याद है कि एनर्जी चीज क्या है। कोई एकदम ही गंवार हो तो उसको बुद्धू बनाना मुश्किल है, खासतौर पे वैज्ञानिक शब्दों का सहारा लेके नहीं। पर आजकल इन शब्दों का खूब इस्तेमाल होता है, एनर्जी, वाइब्रेशन। लेकिन वाइब्रेशन फील होने के लिए मेरा अपनी वाइब्रेशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, तब मुझे दूसरे की वाइब्रेशन समझ। लोग अपने निजी जीवन में अंधविश्वास रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन वैज्ञानिक नहीं है। उन्होंने विज्ञान तो पढ़ा, पर विज्ञान उन्होंने पढ़ा सिर्फ पेट कमाने के लिए, पेट की रोटी चलती रहे, इसलिए उन्होंने विज्ञान पढ़ा, तो डिग्री वगैरह मिल गई। लेकिन उनकी निजी जिंदगी में देखो तो अंधविश्वास से भरपूर है उनकी निजी जिंदगी। दोनों हाथ मलो, लगाओ। पैरी पहना बाबा जी। अब ये बताओ कि तुमने चूहा कब पकड़ा है? चूहा कभी नहीं पकड़ा जी। देखा कब है? पिंजरे में देखते हैं जैसे या घर में चूहे होते हैं? पिंजरे में देखा है। कब देखा था? लगभग हो गए होंगे 3 months। 3 महीने हो गए? हाँ जी। तो क्या छोड़ के आए या खाली देख के रह गए? बस छोड़ के ही आ गए थे। छोड़ के आए थे? हाँ जी। जाओ अब गणेश जी के मंदिर में लड्डू का प्रसाद करा देना, जाओ, वो भी कृपा। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया।
भाई रावण कैसे हो, हु आर यू, हाउ आर यू? हमने कहा भाई रावण एक बात बताओ। बोले जी 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 महाराज जी पूछिए। वो भी हमको महाराज जी बोल रहा था। सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है वो हमारी। तो हमने कहा हम तो गाजर खाते नहीं। क्यों? हमने कि वैष्णव को जो भगवान को भोग नहीं लग सकता वो नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग नहीं लगता गाजर से नहीं खाते। चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर। भाई देखो, अल्लाह ने अय्याशी के लिए जो जन्नत पैदा की है और फ्री में नहीं, जो उसकी कीमत अदा करके आएगा, तो माला आइन और रात वो अल्लाह है। वो ऐसी अय्याशी देगा कि ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। शोकेस में बैठ जाने के लिए जैसे चाहोगे इस्तेमाल करो, दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी एक रिवायत में आता है तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो। अल्लाह ने उनका मेकअप किया है। वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। विश्वास क्या है कि मैं अपनी तरफ से कभी किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करता हूं। मैं अपनी तरफ से अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, तो मेरे साथ में गलत कैसे हो सकता है? भगवान बैठा तो है। यह विश्वास है। अंधविश्वास क्या है? कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। यह आलसीपन है कि आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा दे। ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है कि हे भगवान ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊंगा। मतलब क्या? भगवान को रिश्वत दे रहे हैं और खुद तैयारी करी नहीं है। आप तैयारी करो और आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी काम भगवान करेगा। लहसुन, प्याज, अदरक एक त्रिवेणी है। आप इस पे हल्के गर्म पानी में मिला के पी सकते हैं, शहद में मिला के चाट सकते हैं। आप किसी भी रूप में लहसुन, प्याज, अदरक सलाद के रूप में भी खाते हैं तो आपको दिन दुगने रातें चौगुनी लाभ देता है। पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को समाप्त करने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक का रस यदि आप ले रहे हैं तो आपके शरीर में किसी किस्म का रोग का कीटाणु प्रवेश नहीं कर सकता। मुझे इस बात से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि भगवान है या नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है तो इतना समझदार जरूर होगा कि वो मेरा मूल्यांकन मेरे कर्मों से करेगा, ना कि इस बात से कि मैंने कितने घंटे उसकी भक्ति में गुजारे हैं। तो मैं क्यों भक्ति करूं? मेरा विश्वास है कि अगर ईश्वर है तो तार्किक होगा ही होगा, वैचारिक होगा, समझदार होगा, मूढ़ नहीं होगा। ठीक है, और नहीं है तो फिर मैं वैसे टाइम को खराब करूं अपना। और है तो समझदार होना चाहिए, और अगर है और समझदार नहीं है तब तो मैं और पूजा क्यों करूं? उससे बड़े कि समझदार व्यक्ति से समय गुजारूं मैं।